योगी की, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली और इस बार जिस शख्स ने उन्हें धमकी दी है वो गोरखपुर का रहने वाला है। पूरी खबर क्या है रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा है? क्या सीएम योगी को धमकी देने के पीछे उन्हें डराने की साजिश है? कौन लोग हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ को बार बार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? और किसके इशारों पर मुख्यमंत्री योगी को बार बार धमकियां दी जा रही हैं? इन सवालों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस अब एक्शन में है, क्योंकि इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी गोरखपुर के एक शख्स ने दी है। इसलिए यूपी पुलिस और जांच एजेंसियां इस बार अलर्ट हैं। बताया जा रहा है कि गोरखपुर के रहने वाले एक शख्स ने फातिमा खान के पोस्ट को रीपोस्ट किया है और सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी है। दरअसल जिस फातिमा खान के पोस्ट को धमकी देने वाले शख्स ने रीपोस्ट किया, दरअसल वो वही फातिमा खान है जिसने बीते रविवार को एक्स पर एक पोस्ट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हत्या की धमकी दी थी। क्योंकि देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई है, लिहाजा यूपी से लेकर मुंबई तक जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि इस धमकी का कनेक्शन यूपी से लेकर मुंबई तक जुड़ा हो सकता है। इसलिए धमकी मिलने के तुरंत बाद गोरखपुर साइबर सेल ने छानबीन शुरू कर दी है। खबर मिल रही है कि आरोपी युवक पिपराइच का रहने वाला है और अभी मुंबई में रहकर सिलाई का काम करता है। यह पहली बार नहीं जब देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली हो। पिछले 4 साल की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ को 5 बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई थी। हालांकि जांच एजेंसियां यूपी एटीएस और यूपी पुलिस अब यह पता लगाने की जुगत में है कि धमकी के पीछे कोई शरारती तत्व का हाथ तो नहीं। वजह कुछ भी हो, लेकिन एक्शन शुरू हो गया है और जिसने धमकी दी है वो जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश में परमानेंट डीजीपी की नियुक्ति का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। इसको लेकर राजनीति खूब हो रही थी, लेकिन जो नई गाइडलाइंस हैं उनको मंजूरी दे दी गई है, जिसमें अब डीजीपी की नियुक्ति में दिल्ली का दखल नहीं होगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में डीजीपी चयन को लेकर योगी कैबिनेट ने नए नियमों पर मुहर लगा दी है, जिसके तहत अब डीजीपी के चयन का पूरा अधिकार राज्य सरकार को दे दिया गया है। मतलब अब योगी सरकार ही नए डीजीपी की नियुक्ति कर सकती है। इससे पहले यूपी में डीजीपी की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार के तहत आने वाले यूपीएससी की मंजूरी लेनी पड़ती थी। नियमों के लागू होते ही राज्य में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है। हालांकि विपक्ष ने यूपी सरकार के फैसले को लेकर तंज कसा। सबसे पहले आपको डीजीपी की तैनाती के बारे में बनाए गए नियमों की जानकारी दे देते हैं। अब योगी सरकार खुद करेगी नए डीजीपी का चयन। संघ लोक सेवा आयोग की मंजूरी की जरूरत नहीं है। यूपी सरकार द्वारा गठित कमेटी डीजीपी का चयन करेगी। नए डीजीपी को न्यूनतम 2 साल का कार्यकाल दिया जाएगा। ऐसे अफसर का चयन किया जाएगा जिसे रिटायर होने में कम से कम 6 महीने का समय बचा हो। आपको बता दें, करीब 2.5 साल से यूपी में लगातार कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति की जा रही है। तत्काल डीजीपी मुकुल गोयल को पद से हटाए जाने के बाद हुए विवादों से नियमों का ऐसा मकड़जाल फैला कि यूपी पुलिस कार्यवाहक डीजीपी के सहारे ही काम कर रही है। लेकिन योगी सरकार के नए नियमों के तहत अब जल्द ही स्थायी डीजीपी की नियुक्ति हो सकेगी। देखिए, जो नया प्रकरण है, जिस प्रकार से डीजीपी उत्तर प्रदेश का जो नए सेलेक्ट होंगे
उसके लिए कैबिनेट ने मोहर लगाई है। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। एक कमिटी बनी है अन्य लोगों की, न ही राजनेताओं की, और वो सिलेक्ट करेगी 2 साल के पीरियड के लिए, और उसके एक क्या उसकी योग्यताएं होती हैं उसके बारे में भी आधार करा है। डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी की प्रमुख विपक्षी समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सुना है कि किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई गई है। सवाल है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश में तो नहीं है। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0। दरअसल कानून व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था समाजवादी पार्टी का कमजोर कड़ी रही है। बीजेपी जहां इसी मुद्दे पर सपा को कटघरे में खड़ा करती रही, तो वहीं पर सपा भी बीजेपी राज में पुलिस को बेलगाम बनाती है। डीजीपी की नियुक्ति को सरकार के अपने हाथ में लेने के फैसले पर विपक्ष के कान खड़े हो गए हैं। ये जो आप अभी पैनल बनाएंगे, पैनल में यही सब बीजेपी आरएसएस के लोग तो होंगे। एक यूपीएससी का नुमाइंदा उसके अंदर होगा जिसकी कोई हैसियत बीच में होनी नहीं है। सबसे ज़्यादा नुकसान उन पुलिस ऑफिसर्स का जो डीजीपी की रेस में पिछले 5-8 सालों से पेंडिंग में है सीनियरिटी लेवल पे। तो ये व्यवस्था ही इसलिए बनाई जा रही है कि कैसे शासन पुलिस का जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हो। डीजीपी की नियुक्ति का मामला यूपी के सियासत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। योगी सरकार ने अब पूरी प्रक्रिया को अपने हाथ में ले लिया, इसलिए बीजेपी जहां इसे एक बड़ा सुधारवादी कदम मान रही है, तो विपक्ष इसे दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई रंग देने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और माया नगरी मुंबई में बिश्नोई गैंग की दहशत है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान पर खौफ का साया है। एक बार फिर से सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सलमान खान को फिर मिली धमकी, मांगी रंगदारी, ना देने पर मर्डर की चेतावनी। फिल्म अभिनेता सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर धमकी दी है। बिश्नोई गैंग ने काले हिरन केस को लेकर माफी मांगने को कहा है। बात ना मानने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। सलमान को मिली यह धमकी मुंबई पुलिस के पास पहुंची है। मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को मैसेज भेजा गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से मैसेज भेजने का दावा किया गया है। इस मैसेज में सलमान खान को धमकी दी गई है। सलमान खान से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। इसके साथ ही मंदिर जाकर माफी मांगने को भी कहा गया है। पैसे न देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये मैसेज भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बताया है। अनमोल विदेश में छिपा बैठा है और वहीं लॉरेंस गैंग का कामकाज देखता है। माना जा रहा है कि गैंग शूटरों को टारगेट देने का काम उसी के जिम्मे है। अनमोल जेल में बंद लॉरेंस का संदेश गैंग के दूसरे मेंबर्स तक पहुंचाता है। इससे पहले 30 अक्टूबर को भी किसी अनजान शख्स ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल को धमकी भरा मैसेज भेजा था। इस मैसेज में भी 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। मैसेज में दावा किया गया था कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो सलमान को जान से मार देंगे। आपको बता दें कि सलमान के करीबी और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद सलमान की सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। सलमान पर कई साल पहले राजस्थान में काले हिरन का शिकार करने का आरोप लगा था। काला हिरन बिश्नोई समाज के लिए बेहद पवित्र है, जिसे लेकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से दुश्मनी मानता है। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार सलमान को धमकी देता रहा है। फिलहाल मुंबई पुलिस इस धमकी भरे मैसेज की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।